घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासत की कसौटी पर छवि बनाम छवि के बीच जंग छिड़ा हुआ है। झामुमो अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन को बेदाग छवि बताकर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की छवि को दागदार बताकर प्रचार प्रसार कर रही है, जबकि जमीनी तौर पर बाबूलाल सोरेन क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से सक्रिय हैं और लगातार जनता से जुड़े हैं। झामुमो में रहते पार्टी ने उन्हें कभी टिकट नहीं दिया। अब जब बाबूलाल सोरेन बागी होकर अपने पिता और पूर्व सीएम चंपाई के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, तब झामुमो उनके पुराने मामलों को हवा देकर उनकी छवि को दुष्प्रचारित कर रही है। वैसे सोमेश सोरेन की अपनी राजनीतिक जमीन शून्य है। वे अपने पिता और पार्टी की कमाई के आसरे चुनावी मैदान में है। भीतराघात की यदि बात करें तो दोनों दलों में इसकी प्रबल संभावना है। झामुमो में विक्टर सोरेन, जो दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के भतीजे और प्रत्याशी सोमेश सोरेन के चचेरे भाई हैं, वे अंदर से बागी हो चुके हैं। भले ही पार्टी दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और घाटशिला के पूर्व विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप कुमार बालमुचु भी अंदर से दुखी हैं। इधर बीजेपी की यदि बात करें तो यहाँ भी भीतराघात की प्रबल संभावना है। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन की हार के पीछे भीतराघात अहम वजह रही है। उनका मुकाबला 3 बार के विधायक और मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन से था। आरोप है कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाहरी होने के कारण उनका समर्थन नहीं किया। कमोवेश वैसे ही स्थिति इस बार भी बन रही है। हालांकि इस बार बाबूलाल सोरेन के चुनावी रथ की लगाम उनके पिता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने हाथों में ले लिया है। चंपाई सोरेन की गिनती वैसे नेताओं के रूप में होती है जो कभी भी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। सरायकेला विधानसभा सीट से 7 बार विधायक से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। प्रचंड मोदी लहर में उन्होंने झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़कर सरायकेला सीट जीता। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो से बगावत के बाद बीजेपी के टिकट से झामुमो के परंपरागत सीट सरायकेला को जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। घाटशिला और सीट को जीतने पर चंपाई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस सीट के साथ उनकी प्रतिष्ठा और बीजेपी में उनके वजूद की अंतिम जंग होगी। यदि घाटशिला सीट जिताकर वे बीजेपी की झोली में डाल देते हैं तो बीजेपी के सारे दिग्गजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा धरी की धरी रह जाएगी और चंपाई के रूप में पार्टी को नया संजीवनी बूटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं नए सियासी समीकरण की। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजद ने झामुमो को एक भी सीट नहीं दिया। इसको लेकर झामुमो खेमा नाराज है और उनके कई नेता विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की समीक्षा की बात कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे एक नए सियासी समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोग इसे झामुमो बीजेपी की फ्रेंडली मैच मान रहे हैं। ऐसे कयास लगने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में झामुमो कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हालांकि इसके बाद हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें घाटशिला उपचुनाव पर टिकी हैं। आप भी मजे लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार, झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।